हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव जो जी के सीरीज चल रहा था हिस्ट्री का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप लोग डेली बेसिस पे देखिए, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है लुसेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये थोड़ा थोड़ा करके हम कवर कराते जा रहे हैं, तो ऐसे आप लोग अगर एक दिन मतलब डेली करके देखिएगा तो आप लोग ये कवर भी हो जाएगा, लुसेंट आपका कंप्लीट भी हो जाएगा, और मतलब आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो कुल 24 तीर्थकर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से मतलब संबंधित है? तो बौद्धों का है। जो त्रिपिटक जो था बौद्धों का था, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक जो था वो बौद्धों से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर बोला जाता है। महापरिनिर्वाण था बुद्ध का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने? तो धर्मपाल ने। किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा? तृतीय बौद्ध संगति अशोक द्वारा किया गया था, जो पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। अशोक द्वारा पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में? जो त्रिपिटक जो था बौद्ध किस भाषा में था? वो पाली भाषा में था। किस भाषा में था? तो पाली भाषा में था। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। सांची क्या है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए ये विख्यात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? गोत्र पूछ रहा है, तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में हुआ था महावीर का जन्म ज्ञात्रिक कुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी ये त्रिशला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सबसे मतलब अंतिम में तो किसको अपना उपदेश दिए थे? तो सुभद्र को दिए थे, सबसे पहले आनंद को दिए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, जिसे कुमार गुप्त ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया जाता है? तो अभी बताएं, जो पिटक था वो पाली भाषा में किया गया था, तो प्रचार के लिए भी पाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है, पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है अजंता में। कहाँ है? अजंता, जो महाराष्ट्र में है अजंता, ठीक है, तो अजंता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से? तो मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार, जो हर्यक वंश का शासक था बिंबिसार, उसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का उपदेश दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, आरबीटीसी 2004 में देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया है, 1 3 4 5 बार ये पूछ दिया है। हालांकि ये बीपीएससी में ये पूछ दिया है, ठीक है।
तो इसलिए हम बोल रहा है कि ये बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है लूसेंट, ठीक है। तो इसको डेली बेसिस पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी, ठीक है। महाप्रजापति गौतमी जो बुद्ध की मौसी थी या उसकी सौतेली माँ भी थी, ठीक है, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है, ये सब जानते हैं बोध गया बिहार में होगा, ठीक है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ यानी बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये गया में, बोध गया में हुए थे, बिहार के बोध गया में हुआ था उनको, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। जो सारनाथ में बुद्ध ने पहला अपना उपदेश, क्वेश्चन आ गया, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। और जो वो उपदेश दिए थे उस उपदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किस किस वर्ग पर? किस वर्ग पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था? तो महिला पर और शूद्र पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गृह त्याग का क्या प्रतीक था? तो घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बौद्ध भिक्षु संघ का स्थापना वैशाली में किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? तो ये नागार्जुन थे। नागार्जुन जो थे शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था और बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, यानी बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों ने करवाया था। चालुक्य और सोलंकियों ने, चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन कौन थे? तो अभी हम लोग पढ़े कि नागार्जुन क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। देखिए यहाँ हम लोग पढ़े ना नागार्जुन, हाँ, शून्यता का सिद्धांत और बौद्ध दार्शनिक का नाम तो नागार्जुन, यहाँ थोड़ा ये करके दे दिया है कि नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे, 24वें थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत हिंदी है, ठीक है। तो क्या था? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आधारभूत बिंदु क्या था जैन धर्म का? तो जैन धर्म का आधारभूत हिंदू था अहिंसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम महावीर ही थे, 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का उपयोग किया गया था। पूर्ण ज्ञान के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो कैवल्य का उपयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलग्राम, ठीक है। सॉरी, कुंडलग्राम में हो रहा था या कुंडग्राम में हो रहा था, ठीक है, तो कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का सभा किस नगर में हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, वो भी किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन ये बताया है, ये था तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के हुआ था शासन काल में, और बताए हैं पीछे भी आप लोगों के किसके कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में भी पूछा हुआ है और 10 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन बौद्ध और जैन धर्म में समान नहीं है, कि मतलब आत्मदमन जो है ये दोनों में समान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में। कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ठीक है, ये 4 घटनाएं हैं, उसको मिलान करना है। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और निधन हो गया था कुशीनगर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक। ठीक है, तो 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय भी था एक, उसके संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। देखिए बीपीएससी, ये भी बीपीएससी में, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा, ये भी बीपीएससी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग को हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आप लोग ये डेली बेसिस पे देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ठीक है, जो उसका दामाद था जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का है, किस धर्म का है? जो त्रिरत्न त्रिपिटक पूछेगा तो वो है बौद्ध धर्म का, और त्रिरत्न जो पूछेगा उसमें हो जाएगा जैन धर्म का, जिसमें सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, ये यूपी पीसीएस में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशीनगर मौर्य गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये बताना है। ठीक है, कौन सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही, ये दोनों सही तो है, लेकिन ये आर जो का है मतलब रीजन है, ये सही इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार में अंतर है। चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य एक पूजा स्थल है, जबकि बिहार एक निवास स्थल है। बिहार एक निवास स्थल है, ये हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो सम्यक शिखर के नीचे ही सम्यक वृक्ष बोलेंगे, सम्यक शिखर जो था वहां पे पार्श्वनाथ का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये तो हुआ था राजगीर में, लेकिन अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? कौन सा संघ? तो देवदत्त जो है वो संघ का प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध के जीवन काल में ही जो संघ का प्रमुख देवदत्त था, एक शिष्य था। ठीक है, वही संघ का प्रमुख होना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, किसे संबंधित है? तो केवल वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? इसे बताना है ये कौन सा सही है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ठीक है, और दूसरा क्या है? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी। ठीक है, उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें तीनों सही है। कौन सही है? तो इसमें तीनों सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने किया था? सातवतों ने किया था। किसने किया था? तो सातवतों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए उससे ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले कौन क्या हुआ था? तो सबसे पहले बौद्ध संगति हुआ था राजगीर में, फिर इसके बाद हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्र में, लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? मृत्यु के बाद किसको बोला था? तो किसी को नहीं बोला था, वो नहीं बोल पाए थे किसी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद का सिद्धांत है या स्यादवाद किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जैन धर्म का है। स्यादवाद किसका है? तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, सब सांची क्या है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? तो स्थूलभद्र थे। स्थूलभद्र जैन धर्म दो भागों में बंट गया था, श्वेतांबर और पीतांबर। तो श्वेतांबर के संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो स्थूलभद्र थे और पीतांबर के भद्रबाहु थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, सबसे प्राचीन, ये भी क्वेश्चन पीछे आया था। ठीक है, सबसे प्राचीन विहार क्या है? नालंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और द्वितीय का कहाँ हुआ था? द्वितीय वल्लभी गुजरात में हुआ था। ठीक है, जैन जो महासभा दो ही हुआ था। ठीक है, प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में, द्वितीय हुआ था वल्लभी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि से है? प्रकृति एवं अर्धमगधी भाषा। बौद्ध धर्म क्या था? वो पाली भाषा में था। ठीक है, और जैन धर्म का साहित्य का संकलन किस भाषा लिपि में था? तो भाषा प्रकृत और लिपि अर्धमगधी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, समकालिक नहीं था? तो मिलिंद, मिलिंद जो है अन्य तीनों के समकालीन नहीं था, यानी जो सबसे अलग था उनके समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब विचार करना है। ठीक है, इसमें वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ठीक है, और बताना है गौतम बुद्ध की माता कोयल राजवंश की राजकुमारी थी, 23वें तीर्थंकर बनारस के थे। इसे बताना है ये कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें सही है 2 और 3। कौन सही है? इसमें 2 और 3 ही सही है। वो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री नहीं थी, चेटक की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? ठीक है, ये बताना है। तो ये था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, ये इसमें बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? जो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, वो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसमें ए और आर मैंने रीजन बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है, इसमें आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग मतलब बौद्ध जैन धर्म में अष्टांगिक मार्ग अपनाया गया था। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय है वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है? तो नागसेन का है। जो मिलिंद पन्हो जो पुस्तक लिखा गया है वो राजा मिलिंद और जो नागसेन है उन दोनों के बीच के विवाद का मतलब वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाड़ी के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों विश्वास करते हैं कि मतलब दोनों में ये समानता एक प्रकार से कर सकते हैं।
कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो कनिष्क के समय। कब हुआ था? तो कनिष्क के समय दोनों ये जैन धर्म श्वेतांबर और पीतांबर। देखिए इसमें मिलान करना है। प्रथम बौद्ध संगति, ये अध्यक्ष दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप थे, द्वितीय सभाकामी, तृतीय मुगलीपुत्र और ये चतुर्थ वसुमित्र। तो इसमें 1, 2 और 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है? तो 1, 2 और 3 में तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ठीक है। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए। मतलब सबसे पहले तो अजातशत्रु, फिर उसके बाद कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। ठीक है, तो ये सही क्रम यही है, डी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंक नहीं है? तो सूक्त, विनय, अभिधम। जातक नहीं है, जातक नहीं है। ठीक है, ये जातक किस धर्म का है? तो जैन धर्म का। ये जैन धर्म त्रिपिटक था, वो धर्म का, जैन धर्म का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये भी बौद्ध धर्म का था, लेकिन ये त्रिपिटक का अंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जो बौद्ध जो तीर्थकर थे, जैन तीर्थकर, उनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का नाम और उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो केवलिन, केवलिन का अर्थ क्या होता है? केवलिन का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी, अपरिमित पराक्रमी। निग्रह का अर्थ है बंधन रहित। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो पावा में की थी। कहाँ किया था? तो पावा में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणुवस्त्र शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो ये जैन धर्म से जुड़ा है। किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे, जो पीताम्बर के संस्थापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व की जो कि जैन धर्म से रचना है के रचयिता है हेमचंद्र। कौन है? तो हेमचंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का? तो भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन शिल्पकला के उदाहरण है, बताना है कौन जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए कुछ इसका पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिर हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट है जो का चौमुख मंदिर, श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? एक, चारों ये सही है, चारों ये सही सब उदाहरण है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। देखिए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो किसने दिया था? गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया था। जैन धर्म के अंतिम राजकीय जो थे, राजकीय संरक्षण जो थे उनको गुजरात के चालुक्यों ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मतलब मिलान करना है। ठीक है, तो सुधोधन कौन थे? तो ये बुद्ध के पिता थे। महामाया माता थी। प्रजापति गोमती बुद्ध की मौसी अभिमाता यानी सौतेली माता यशोधरा जो तो बुद्ध की पत्नी थी। तो इसमें ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मिलान करना है। चन्ना जो बुद्ध का सारथी था। कंठक जो था बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र जो था बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है। निरंजना जो था, निरंजना एक नदी था, नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें भी ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? आनंद अपाली बुद्ध के शिष्य। ठीक है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या।
ठीक है। पावा का सुनार, चुंद कौन था? पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। और राहुल जो था बुद्ध का चचेरा भाई। तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ई सुमेलित नहीं है। राहुल जो थे बुद्ध के पुत्र का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये शाक्य के थे महात्मा बुद्ध। और अभी बताएं कि जो जैन धर्म के जो महावीर थे वो ज्ञात्री कुल के थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। ठीक है। इनमें से कोई नहीं। बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सब सुमेलित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किसको बोला जाता है? तो जो बुद्ध के गृह त्याग की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को, धर्म चक्र सारनाथ का प्रथम उपदेश को, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को। तो इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध में वैराग्य भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो सबसे पहले उसने बूढ़ा देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक रोगी देखा था, एक लाश देखा था, एक सन्यासी देखा था। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो प्रथम उपदेश तो ये सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश सरस्वती नकार थे। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। रचयिता कौन है? वसुमित्र है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो ये मैत्रेय को माना गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान या महायान में विभाजित हुआ था? ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया था, कनिष्क के समय में हुआ था। इसी के समय चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं? तो ये इसके प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। व्रजपाणी इंद्र के देवता के तुल्य। ठीक है। इंद्र के देवता के तुल्य। पदमपाणी, इसे ये पहला हो जाएगा। ठीक है। पदमपाणी और लोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, अभिताभ स्वर्ग के देवता। इसमें ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से दक्षिण की ओर देश के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान जो बौद्ध धर्म जो बट गया था, हीनयान महायान, वो भारत से दक्षिण की ओर ये ज्यादा प्रचलित हो गया, हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। यानी भारत से दक्षिण की ओर हीनयान चला गया और उत्तर की ओर कौन सा? महायान, जो 2 भागों में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या था? तो ये 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य जो थे बौद्ध धर्म के मूल आधार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ ये इंगित करता है त्रिरत्न। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस शासकों द्वारा? तो बंगाल के पाल, वो जैन धर्म का था, गुजरात के चालुक्य। ये बौद्ध धर्म का है। ठीक है। ये बंगाल के पाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? संस्थापक कौन था उसका? तो कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का, उदंतपुरी गोपाल पाल वंश का, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश का, वल्लभी मैत्रक वंश का, जो भट्टार्क था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है? तो जैन मत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में किस संबंधित हो और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली के लिए किया जाता है। महामंत्र को यह विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? मतलब इस ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा सही है। इसमें कौन सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे
जिसे देखिए ये सही है, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है, इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आयतम बल सहित जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। जातक 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 जो है मतलब पुनर्जन्म का ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो आलार कलाम। ये क्वेश्चन पीछे आया था, आलार कलाम थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्मों दोनों में समान रूप से विद्यमान है? इसे बताना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये 2 और 3। 2 और 3 इसमें तो सही था। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। किसका प्रतीक है? ये बताना है ये किसका प्रतीक है इस ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये प्रतीक है ए और बी सही है। इसमें दोनों ही ए और बी सही है। इसमें कौन सा सही है? ए और बी। इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है। डी हो जाएगा इसमें आंसर। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। मार्ग के प्रवचनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से एक समानता है। इसमें क्या समानता है? ये तीनों जो दिया हुआ है, जहाँ पे बौद्ध संगति भी हुआ था राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली में। ठीक है, तो बताइए कि इसमें क्या समानता है? तो यहीं तो बौद्ध संगति हुआ था। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में, जहाँ पे इनका मतलब मृत्यु हो गया था, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। पाटलिपुत्र में स्थित है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना।